सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। इसमें हमने हमारी पिछली जो वीडियो थी उसमें कार्तिक महीने के त्यौहार थे जो कंप्लीट किए थे। कार्तिक महीने तक हमने सारे कर लिए थे। जैसे चैत्र से हमने शुरू किए थे, चैवे च आश्रावा कामा पोमा फा, हमने इसे याद किया था एक सूत्र से 12 के 12 महीनों को। इसके बाद में हमने लास्ट में वीडियो में जो थे कार्तिक महीने के सारे त्यौहार देख लिए थे। वो बहुत बड़ा था और उसके अंदर त्यौहार भी ज़्यादा थे। उसके बाद में हमारे मार्गशीर्ष आता है। मार्गशीर्ष के अंदर जो त्यौहार आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। उसके बाद में मार्गशीर्ष के बाद में पोष में भी जो है लगभग नहीं के बराबर ही त्यौहार आते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी परीक्षा की दृष्टि से, वो है हमारे माघ महीने के त्यौहार। माघ महीने में भी ज़्यादा नहीं है, कुछ एक ही हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट जो वो हम करेंगे। और माघ महीने के अंदर हम देखेंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के अंदर ही जो कुछ त्यौहार है वो इम्पोर्टेंट है जो आते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले चतुर्थी के अंदर आता है तिल चतुर्थी। माघ कृष्णा चतुर्थी को तिल चतुर्थी मनाई जाती है और इसमें महिलाएं जो है वो व्रत रखती हैं। और इसका जो दूसरा नाम है, चाहे क्वेश्चन आ जाए संकटहरण चतुर्थी किसे कहते हैं, तब भी इसी का दूसरा नाम क्या है, संकटहरण चतुर्थी। इसके बाद में माघ पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक मेला भी लगता है। मेला कौन सा लगता है? मेला लगता है चौथ का भरवाड़ा। सवाई माधोपुर के अंदर एक जगह है चौथ का भरवाड़ा, यहाँ पर तिल चौथ का मेला लगता है। उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट है माघ महीने के अंदर, सबसे पहले तो चतुर्थी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 11 जो है, 11 इम्पोर्टेंट है। एकादशी जिसको बोला जाता है एकादशी को क्या मनाया जाता है? षटतिला एकादशी मनाई जाती है। उसके बाद में है अमावस्या। 3 ही है इसके अंदर इम्पोर्टेंट कृष्ण पक्ष में, चतुर्थी और एकादशी हमारी और अमावस्या। ये अमावस्या इम्पोर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मौनी अमावस्या भी बोलते हैं, माघ अमावस्या को। और इस दिन क्या होता है? कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है? कुंभ मेले के शाही स्नान जो होता है जिसके अंदर ऋषि मुनि वगैरह जो है वो जो है स्नान करते हैं। माघ महीने हम देखते हैं, माघ महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की जो एकम है, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। गुप्त नवरात्रे जो है इस समय हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। और उसके बाद में माघ शुक्ला पंचमी को, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। और सरस्वती जयंती भी इस दिन बोला जाता है, इसको सरस्वती जयंती बसंत पंचमी को ही बोला जाता है। उसके बाद में इस दिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन जो है दिया जाता है। और गार्गी जो थी वो कौन थी? वो जो जनक जी थे उनके दरबार के अंदर गार्गी जो थी वो बहुत ही विदुषी महिला थी। और गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का जो संवाद हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आत्मा के विषय में उनमें आपस में बहस हो गई थी, तो गार्गी ने जो है बहुत अच्छे से जवाब दिए थे याज्ञवल्क्य जी के जो भी प्रश्न थे उनका, और उनका वाद विवाद हुआ था उस समय। तो उसी के उपलक्ष्य में गार्गी पुरस्कार जो दिए जाते हैं। उसके बाद में पूर्णिमा को हम देखें तो माघ पूर्णिमा को इस दिन एक बेणेश्वर धाम जो का है डूंगरपुर के अंदर है, बेणेश्वर डूंगरपुर, जो आदिवासियों का कुंभ भी जिसे बोला जाता है, वहाँ पर मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। इसके कई नाम है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर जो धाम है हमारा, बेणेश्वर धाम, इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो बेणेश्वर जो है यहाँ पर सोम माही जाखम इन तीनों नदियों का क्या है? संगम है। सोम प्लस माही प्लस जाखम, ये भी कई बार एग्जाम में आरपीएससी के पूछा गया है। सोम माही और जाखम का संगम स्थल कहाँ है? तो बेणेश्वर नवाटापुर और डूंगरपुर के अंदर। दूसरा, ये जो मेला है इसको क्या बोला जाता है? इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासी जो जनजाति है सबसे ज्यादा यहाँ पर जाते हैं, आदिवासियों का कुंभ। उसके बाद में एक नाम और भी है इसका, एक नाम और क्या है? इसका नाम एक और है वागड़ का पुष्कर। इसे क्या बोला जाता है? वागड़ का पुष्कर। वागड़ प्रदेश कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको वागड़ प्रदेश बोला जाता है। तो बेणेश्वर वही है डूंगरपुर में, तो इसे क्या बोला जाता है? वागड़ का पुष्कर। वागड़ का पुष्कर। और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो संत माऊजी हुए हैं, उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? माऊजी ने, संत माऊजी थे, इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद में इनकी एक बेटी भी थी, जनक कुंवरी। उन्होंने क्या किया था? माऊजी की बेटी जो जनक कुंवरी थी, इन्होंने यहाँ पर विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
इनकी बेटी का नाम था जनक कुंवरी। उन्होंने बेणेश्वर में ही एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि अजय और वजय इनके शिष्य थे माओ जी के शिष्य के इनके क्या नाम था, अजय और वजय। इन दोनों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। बस इसके बाद में इस महीने के अंदर माघ महीने में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कृष्ण पक्ष में हमने देख लिए चतुर्थी, एकादशी और अमावस्या। चतुर्थी को तिल चतुर्थी या संकटहरण चतुर्थी, और मेला इंपॉर्टेंट है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। फिर एकादशी में क्या है, तिला एकादशी। अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। कुंभ मेले का इस दिन शाही स्नान होता है। उसके बाद में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इधर, ये 3 ही तिथियां हमें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। और शुक्ल पक्ष में भी यहाँ भी देखो 3 ही है। शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, और पंचमी को बसंत पंचमी सरस्वती जयंती आती है, गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। पूर्णिमा को मेला लगता है बेणेश्वर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में। और बेणेश्वर जो सोमवाही झाकम नदियों का संगम स्थल है, आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। और स्थापना माओ जी ने की थी, और अजय व वजय उनके शिष्य थे। उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था, और उनकी बेटी थी माओ जी की जनक कुंवरी, और उन्होंने जो एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, विष्णु मंदिर का। इसके बाद में हम माघ महीने के बाद में हम आगे चलते हैं फाल्गुन महीने पर। फाल्गुन महीने के त्यौहार शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि नवरात्र जो है, कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। नवरात्र जो है वो प्रगट और गुप्त 2 प्रकार के होते हैं। प्रगट जो नवरात्र होते हैं, नवरात्रि जो होती है वो आश्विन और चैत्र महीने में होती है, और गुप्त जो है वो कब आते हैं, माघ में और आषाढ़ में आते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नवरात्र होंगे हमेशा ही, ये चाहे आश्विन है, चाहे चैत्र है, या माघ है या आषाढ़ है, हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे और हमेशा ही एकम से शुरू होंगे। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आश्विन के जो नवरात्र होते हैं उनको बोला जाता है नवरात्रि को शारदीय नवरात्र, और चैत्र महीने के जो आते हैं उनको बोलते हैं बसंत नवरात्र। इसके बाद में हम फाल्गुन महीने के जो त्यौहार है शुरू करते हैं। फाल्गुन महीने के त्यौहार देखते हैं। फाल्गुन महीने के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में त्यौहार आते हैं। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं वो त्रयोदशी को महाशिवरात्रि हम मनाते हैं। तो फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी को महाशिवरात्रि होती है, और इसका जो मेला है जो मेन है वो घुश्मेश्वर महादेव सिवाड़ जगह जो है सवाई माधोपुर में यहाँ लगता है जो मेन मेला है। उसके बाद में फाल्गुन महीने में हम शुक्ल पक्ष में देखते हैं कौन कौन से त्यौहार आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो द्वितीया आती है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को फुलेरा दूज होती है। इस दिन क्या होता है, अबूझ सावा, जैसे शादी वगैरह करनी होती है, सावे दिखाने होते हैं, तो इस दिन है ना अबूझ सावा होता है। तो मतलब ये बहुत अच्छा होता है, और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है शादियाँ होती हैं इस दिन। उसके बाद में फाल्गुन पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। होली का त्यौहार हमारे द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या आते हैं, हम देखते हैं कि ये होली जो है ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की होली जो है वो खेली जाती है। कोड़ामार जो होली है वो भिनाई अजमेर में खेली जाती है। और उसके बाद में लठमार होली कहाँ पूछ लिया जाता है कई बार कि कहाँ खेली जाती है, तो महावीर जी करौली के अंदर लठमार होली खेली जाती है। उसके बाद में पत्थरमार होली बाड़मेर में, इल्लो जी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। और इल्लो जी कौन थे, इल्लो जी जो थे होलिका के बारे में हमने सुना है, होलिका दहन किया जाता है। तो जो होलिका थी जिन्होंने प्रहलाद भगत को जो गोद में लेकर के बैठ गई थी, और होलिका के जो मंगेतर थे उनका नाम था इल्लो जी। और इल्लो जी को जो है वो छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। और इल्लो जी की जो बारात है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बादशाह टोडरमल की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बादशाह टोडरमल की सवारी निकल जाती है ब्यावर के अंदर। उसके बाद में एक है नहाण सांगोद कोटा। इस दिन नहाण जो होते हैं सांगोद कोटा के अंदर इस दिन क्या किया जाता है, झांकियाँ निकाली जाती हैं। और उसके बाद में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जन्म मरण और पर्ण का त्यौहार। अगर पूछ लें कि जन्म मरण है वो पर्ण, जन्म मरण और पर्ण, जन्म मरण पर्ण का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इस दिन क्या होता है, नाटक वगैरह खेले जाते हैं। और ये कहाँ होता है, जयपुर में। ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और जो हमारी पीछे छूट गई कि बेणेश्वर जो धाम है जहाँ पर मेला लगता है, बेणेश्वर के अंदर जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो क्या था कि है ना वहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है तो बेणेश्वर धाम में की जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट जो चलते हैं चैत्र महीने के त्यौहार पर
चैत्र महीने के हम त्यौहार देखेंगे। चैत्र महीना जो है वो त्योहारों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और चैत्र महीने के अंदर हमारा नया जो वर्ष है वो भी प्रारंभ होता है। जो अब जो जनवरी प्रारंभ हुआ है वो तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमारा जो हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ला एकम को प्रारंभ होता है। तो हम चैत्र महीने के त्यौहार देखते हैं। सबसे पहले तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को क्या आ जाता है, धुलंडी आती है। उसके बाद में चैत्र कृष्णा अष्टमी को एकम के बाद में अष्टमी को हम क्या मनाते हैं, हम शीतलाष्टमी मनाते हैं। इस दिन हम जो खाना है वो शाम को बना करके रखते हैं, ठंडा खाना अगले दिन पूरे दिन खाया जाता है, गर्म खाना नहीं खाते। और शीतला माता की जो सभी हैं पूजा करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से जो बच्चे जो है वो स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते। तो ये मानता है। तो शीतला माता की जो है धोखा जाता है और वास्योड़ा, इसको बोला जाता है कि वास्योड़ा का जो त्यौहार है मनाया जाता है। और शीतला माता का जो मेला है ये कहाँ लगता है, ये चाकसू, जयपुर के अंदर चाकसू जगह वहाँ लगता है। इस मेले का एक नाम और भी है, इसका नाम है बैलगाड़ी मेला। इसको बैलगाड़ी मेला भी बोला जाता है। उसके बाद में एकम हो गया। एकम के बाद में अष्टमी आ गई। अष्टमी के बाद में आता है एकादशी। तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जोहर मेला लगता है। जोहर मेला कहाँ लगेगा, सबसे जो जोहर के लिए जो फेमस है चित्तौड़गढ़, रानी पद्मिनी का जो जोहर हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जोहर मेला जो है लगता है एकादशी को। उसके बाद में हम शुक्ल पक्ष के देखें। शुक्ल पक्ष में तो सबसे पहला तो एकम को हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। हिंदुओं का जो नव वर्ष है प्रारंभ होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और इसी दिन ही क्या होता है, बसंत नवरात्र। हमने नवरात्र देखे थे कि प्रकट कब आते हैं और गुप्त नवरात्रि कब आते हैं। तो हमारे जो जो महीने के नवरात्र हैं बसंत वाले वो शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद में हमने देखा चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। गणगौर की जो सवारी है, ये देखो कि गणगौर जो कहाँ की, पहले तो इम्पोर्टेंट है जयपुर की और उदयपुर की, यहाँ की प्रसिद्ध है गणगौर। तो जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसका जो वर्णन है जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के जो पितामह हैं, इन्होंने जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। उसके बाद में सर्वाधिक लोकगीतों वाला अगर त्यौहार पूछ ले कौन सा है, तो वो भी गणगौर है। और इस दिन जो लड़कियां होती हैं वो व्रत रखती हैं। किस लिए रखती है, वो दो चीज़ों के लिए रखती है। एक तो अच्छे पति के लिए रखती है और दूसरा अच्छी भाभी के लिए, कि भाभी भी अच्छी है और पति भी अच्छा मिले, इसलिए ऐसी कामना के साथ में उनके द्वारा गणगौर का जो व्रत किया जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि ये देखिए आप, चतुर्थी के दिन जैसलमेर में केवल गौर पार्वती की सवारी निकाली जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चतुर्थी के दिन जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है, ठीक है, और पार्वती माता की निकलती है। और उसके बाद में एक चीज़ यहाँ देखें, ये गणगौर का जो त्यौहार है ये RS 2021 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। RS 2021 में RPSC ने पूछा भी हुआ है कि गणगौर जो कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ला तृतीया को। इसके बाद में हम चैत्र महीने में हम आगे देखते हैं। चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर निकाली जाती है। इसे चूनड़ी गणगौर भी कहा जाता है। नाथद्वारा में ये गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर जो बनाई जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे चैत्र शुक्ला अष्टमी को। अष्टमी को क्या मनाते हैं हम, अशोक अष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद में चैत्र शुक्ला नवमी को रामनवमी आती है। और उसके बाद में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी का जन्मदिन होता है। उस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेले लगते हैं। कहाँ लगता है, सालासर चूरू में, जहाँ हनुमान जी के मंदिर है। जैसे सालासर चूरू बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और सालासर बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पे उनको दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी भी कहा जाता है। और दूसरा जो इनका पूर्णिमा को मेला लगता है वो लगता है मेहंदीपुर बालाजी का दौसा के अंदर। ये दो मेले बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैत्र पूर्णिमा को लगते हैं। उसके बाद में हमने कृष्ण पक्ष में देख लिए एकम, अष्टमी और एकादशी, और हमने शुक्ल पक्ष में भी देख लिए सारे त्यौहार। उसके बाद में हम आगे देखेंगे वैशाख महीने। हमने चैत्र महीने के सारे त्यौहार देख लिए। चैत्र के बाद में वैशाख महीना आता है। वैशाख महीना शुरू करने से पहले हम अगर एक चीज़ देखें कि जो टॉपिक जो होते हैं जीके के, लगभग सभी वैकेंसीज में आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा करके देख लें, लगभग आपको सारा जो जीके है लगभग सेम मिलेगा, टॉपिक्स भी सेम मिलेंगे। तो हमें ये अच्छे से तैयार करना चाहिए कि हम कोई भी पेपर, चाहे हम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो वो हमें काम आए और हमें एक बार में हम अच्छे से उस टॉपिक को तैयार कर लें, ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, हमें पेपर देना है, तो हम एक बार में हमारी अच्छी तैयारी हो जाए। तो हम अब वैशाख महीने के जो त्यौहार है वो देखेंगे। वैशाख महीने में भी जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में त्यौहार आते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में जो है वो ज़्यादा नहीं है। कृष्ण पक्ष में तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है उस दिन क्या होता है
धिंगा गवर का जो मेला है ये कहाँ लगता है। एक चीज़ पूछी जाती है कि कृष्ण पक्ष में बैसाख कृष्ण तृतीया को धिंगा गवर जो ये मेला है ये जोधपुर में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की अगर हम तृतीया को देखें तो उस दिन इम्पोर्टेंट है अक्षय तृतीया होती है और उस दिन हम पतंगे उड़ाते हैं और बीकानेर में भी खूब पतंगे उड़ाई जाती है और बीकानेर की तो स्थापना भी जो अक्षय तृतीया के दिन ही मानी जाती है। तो तृतीया को क्या होती है, अक्षय तृतीया, आखा तीज भी बोलते हैं हम उसको देसी भाषा के अंदर। तो आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि सर्वाधिक जो बाल विवाह किया जाता है ये अक्षय तृतीया के दिन, आखा तीज के दिन किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, अबूझ सावा होता है। उसके बाद में इसमें इस दिन क्या हुई थी, बीकानेर की स्थापना हुई थी और अक्षय तृतीया को बीकानेर में पतंगे उड़ाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पूर्णिमा को, तो बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, दोनों एक ही है, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। इस दिन के मेले इंपॉर्टेंट है। इस दिन मेले लगते हैं, कई मेले लगते हैं। बाणगंगा मेला जो लगता है विराटनगर जयपुर में, वहाँ लगता है। उसके बाद में गौतमेश्वर मेला हम देखें अरुणोद प्रतापगढ़ के अंदर। फिर है नक्की झील मेला जो माउंट आबू का प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, नक्की झील माउंट आबू में है। उसके बाद में मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। फिर ये पशु मेला है एक, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। ये कई बार ये एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा हुआ है। गोमती सागर पशु मेला जो है कहाँ लगता है, तो ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। और बैसाख महीने में जो याद रखने वाले हैं लगभग यही चीज़ें इंपॉर्टेंट, आप इन्हीं को याद कर लीजिए अच्छे से, इनमें से जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें बैसाख महीने की सारी कर ली, एक बार वापस देख लें। बैसाख महीने में कृष्ण पक्ष में तृतीया को धिंगा गौरी मेला जो है वो जोधपुर में लगता है। शुक्ल पक्ष में हम देखें तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, आखा तीज, सर्वाधिक बाल विवाह, बीकानेर की स्थापना, अबूझ सावा, बीकानेर में पतंगे उड़ाते हैं। और पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी उसको बोलते हैं। उसके बाद में मेले थे बाणगंगा मेला, गौतमेश्वर, नक्की झील मेला, मातृकुंडिया मेला, गोमती सागर पशु मेला, ये 5 जो मेले थे ये इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, हम आगे ज्येष्ठ महीने के त्यौहार देखते हैं। ज्येष्ठ महीने के अंदर भी कुछ त्यौहार आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें हम देखें सबसे पहले कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में हमारे कौन सा त्यौहार आता है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट वृक्ष बरगद यानी वट सावित्री व्रत जो है बहुत महिलाएं जो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है वट सावित्री व्रत, ये किया जाता है ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में अगर हम देखें तो एक तो आता है दशमी, दशमी को क्या आता है, गंगा दशमी मेला कहाँ लगता है, ये लगता है कामा भरतपुर के अंदर गंगा दशमी मेला लगता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एकादशी को, जो ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को क्या होती है, निर्जला एकादशी। इस दिन जो कुछ लोग जो है वो बिना पानी पिए और पूरे दिन बिना पानी पिए क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। और उदयपुर में जो है पतंगे इस दिन उड़ाई जाती हैं ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ज्येष्ठ महीने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा त्यौहार। उसके बाद में हम हमारा जो अंतिम देखेंगे आषाढ़ का महीना। आषाढ़ महीने में हम देखें तो कृष्ण पक्ष में लगभग यहाँ के बराबर ही त्यौहार है। उसके बाद में हम शुक्ल पक्ष में देखेंगे, शुक्ल पक्ष में है कुछ त्यौहार आषाढ़ शुक्ला। सबसे पहले एकम को हमारे गुप्त नवरात्रि हमने देखे थे कि कब कब होते हैं, तो गुप्त नवरात्रि हमारे शुरू हो जाते हैं शुक्ल पक्ष की एकम को। उसके बाद में उसके नेक्स्ट क्या है, नवमी, नवमी को बदल्या नवमी होती है। उस दिन बदल्या जो है ये नक्षत्र है बदल्या, तो इसके अंदर क्या होता है, अबूझ सावा, और ये सबसे बड़ा सावा है। ठीक है, तो बदल्या नवमी अबूझ सावा सबसे बड़ा सावा है ये। उसके बाद में हम देखेंगे एकादशी को, तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को क्या होता है, देवशयनी एकादशी, इस दिन देवता सो जाते हैं। और उसके बाद में काफ़ी समय तक क्या है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, देवता जब उठते हैं उसके बाद ही शुरू होते हैं कार्य। उसके बाद में आषाढ़ पूर्णिमा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आषाढ़ पूर्णिमा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आषाढ़ पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। ठीक है, एक ही नाम है दोनों का। ठीक है, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा सेम ही है। तो ये आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और इसके साथ ही हमारे जो त्यौहार थे हमने सभी जो हिंदू महीने थे हमने कंप्लीट कर लिए और सारे त्यौहार हमारे कर लिए। इसके बाद में हमारा जो रह रहा है इस टॉपिक के अंदर से राजस्थान के त्यौहार है मेले, उसमें हमारे जो सिंधी समाज के त्यौहार आ गए, सिख समाज के हो गए, मुस्लिम समुदाय के हो गए, ठीक है, जैन समुदाय के हो गए, ये सब रह रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे। हमारा जो आषाढ़ महीना ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम एक चीज़ अगर देखें, आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस
कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए हम जब कभी भी घबराएं। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी के समय अगर हमें सिलेबस ज़्यादा लग रहा है, बहुत सारे तरीके की हमारी टेंशनें होती हैं, हमारे एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है, कई बार कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन हमें हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में जो परफेक्ट नहीं है। तो किसी को कोई टॉपिक अच्छे से आता है, तो किसी को दूसरे को कोई और टॉपिक अच्छे से आता है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है आपको। कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना। अपने आप में हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि आप कर सकते हैं, और ये पक्का करके रहेंगे आप। और अपने लक्ष्य जो भी आपने बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए आप 101% अपना दीजिए पूरे मन से। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिवीजन। और रिवीजन कोई भी टॉपिक, आप चाहे जीके का कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट का कुछ भी टॉपिक कर रहे हो, आप रिवीजन जो है वो करते रहिए। करत अभ्यास के वो जड़मति होत सुजान, रसरिया बचाओ सिल पे पड़े। जो दोहा है उसमें जैसे बताया गया है कि हम बार बार अगर प्रयास करते रहेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। तो आप भी जो है बार बार प्रयास करते रहिए और अपना रिवीजन जो है वो हमेशा करते रहिए कोई भी टॉपिक का, और वो टॉपिक जो आपको अच्छे से हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके साथ ही आज की जो हम क्लास है ये यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।